बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आकिब आबिद यूट्यूब चैनल में तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ख़वातीन का जो आलमी दिन है इस हवाले से, और साथ साथ जो आज़ादी मार्च है, औरतों का आज़ादी मार्च, ये भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ होता जा रहा है। औरत मार्च के हवाले से जो ख़वातीन एहतजाज करती हैं उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है कि वो एहतजाज नहीं होगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जमात इस्लामी भी उसी दिन और उसी वक्त वो एहतजाज जो वो हकूक़ निस्वां के हवाले से करना चाह रही थी। तो बुनियादी तौर पे ये देखा गया कि यहाँ पर बदअमनी फैल सकती है, तो इसके पेश नज़र जो है लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ख़वातीन जो अपने हकूक़ के लिए बात करना चाह रही हैं तो ऐसी नौबत क्यों आन पहुँचती है कि मामलात जो कोर्ट तक भी चले जाते हैं, और फिर कोर्ट को भी इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, और बाज़ दफ़ा जो कोर्ट्स हैं वो भी फिर लोगों के ज़ेर बहस आ जाती हैं, लोग फिर अपनी राय देते हैं फ़ैसले के हवाले से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं तज़ीम अज़ीज़ एडवोकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, और उसके साथ साथ ये मेंबर बार कौंसिल भी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो ये चेयरमैन है लीगल एजुकेशन कमेटी बार कौंसिल आज़ाद जम्मू कश्मीर। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सवाल ये है कि बुनियादी तौर पे ये मकसद क्या है जो ख़वातीन का जो डे जो मनाया जा रहा है, तो इसका क्या मकसद क्या है आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो ये ख़वातीन का जो आलमी दिन है, हर साल ये 8 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है। जो अक़वाम मुत्तहिदा से अप्रूव शुदा है। जी जी। और इसका जो बुनियादी मकसद जो आज के दौर में ये थोड़ा सा आपने जो कहा आज़ादी मार्च और ये चीज़ें, ये वो वाला मार्च और वो वाली जो ख़वातीन का जो दिन जिसके लिए ये स्पेसिफिक किया गया था, उस एजेंडे में ये चीज़ें शामिल ही नहीं थी। यही नहीं था कि ये आज़ादी के लिए है, ये फ़लाँ चीज़ के लिए, ये फ़लाँ चीज़ के लिए है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ। 1908 में ख़वातीन जो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में 15,000 ख़वातीन ने एक मार्च स्टार्ट किया। वहाँ उनका ये नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। उनका ये था बेसिक जो नीड्स थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये मार्च शुरू किया था। और बेसिक नीड्स क्या थी कि जैसे हर मज़हब में, हर दुनिया के हर कंट्री में ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। इस आज के दौर में भी जो ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है उसमें भी ये चीज़ें देखने आ रही हैं। जो उस वक़्त भी जो जंग लड़ रही थी, और आज भी वही औरत वही जंग लड़ रही है। और वो जंग क्या थी कि बुनियादी हुकूक उसे दिए जाएँ। जब वो काम करती थी तो उसे जो उजरत दी जाती थी वो कम दी जाती थी। दूसरा उसका ये था कि उसे तनख्वाह जो है वो कम दी जाती थी। फिर तीसरा ये था कि उसको वोट का हक़ नहीं दिया जाता था। इसलिए वो जो 1908 में क्लारा नामी एक खातून थी जिसने न्यूयॉर्क से इस मार्च को स्टार्ट किया था। उसने बेसिक हकूक़ की बात की थी, ना कि औरत की आज़ादी की, जिसे ये जिस्मानी और ज़हनी आज़ादी कहती है। इस तरह का उस मार्च, उस एजेंडे में कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद ये 1910 में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड ने बनाया। फिर आगे करते 1956 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे एक थीम दिया, और उसमें ये था, उसमें उस थीम में भी कहीं ये आज वाला आज़ादी मार्च शामिल नहीं था। उस थीम के जो अल्फाज थे वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उस थीम के ये अल्फाज थे कि माजी का जश्न और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। उसमें यही था कि ये जो माजी में हकूक़ सलब होते रहे वो फ्यूचर में ना हों। तो इस तरह का ये जो आजकल ये मार्च शुरू हुआ, ये तो उस औरत मार्च कहीं उसका कंसेप्ट ही नहीं है, उस जो आलमी दिन के मौके पर मनाया जा रहा है। क्या आपके नज़दीक जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ सलब हो रहे हैं? अगर ये हकूक़ सलब हो रहे हैं तो ज़्यादा आप ख़राबी किस तरफ देख रही हैं? हुकूमती सतह पे देख रही हैं, माशरती सतह पे, या इंफरादी सतह पे? देखिए, ख़वातीन के हकूक़ तो हर जगह सलब हो रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी। दुनिया के हर मुल्क में, हर इस तरक्की याफ्ता दौर में भी औरत जो है वो इस्तेसाल का शिकार है। मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी। इस्लाम ने औरत को 1400 साल पहले वो हकूक़ दिए जो किसी दिगर मज़हब ने आज भी नहीं दिए। उसे विरासत में हक़ दिया तो, और हकूक़ उसको मिल चुके, तो फिर आज़ादी का नारा क्यों, और फिर इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों? देखिए, वो हकूक़ जो मिले, मैं उसकी तरफ बात करूँ कि आज से 1400 साल पहले विरासत में हक़ दिया। आज विरासत का हक़ आपके सामने है कि बेटी बहू को वो चीज़, वो बेटी बहन बीवी को वो हक़ नहीं मिल रहा। दूसरी बात देखें, आज भी
फीमेल हैं उनको जेंडर बेस पे जॉब देना ना देना, हालांकि कि हमारे दस्तूर में भी ये चीज़ शामिल है कि जेंडर बेस पे कहीं भी उसको महरूम नहीं किया जाएगा। चीज़ है कि उसको वो जो जेंडर बेस पे उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए वो गवर्नमेंट भी कर रही है, माशरा भी कर रहा है, और उसको सोसाइटी का माहौल तो ज़रा वो चीज़ें एक कदगन आप समझ लें कि वो लगा रहा है। उधर से का इस्लाम हमारा ये कहता है कि औरत जो है वो हर काम कर सकती है, उसको कोई उस तरह अपने पर्दे चारदीवारी में रह के काम कर सकती है जो भी वो करना चाहती है। फिर हमारा दस्तूर भी ये कहता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैडम काफ़ी अरसे से आपने ये देखा होगा, तकरीबन पिछले 6-7 साल से कि पाकिस्तान के अंदर ये औरत मार्च हो रहे हैं, और ख़ासकर जिस तरह लाहौर में और इस्लामाबाद जो कैपिटल है यहाँ पर जिस तरह की जो फहाशी है और जिस तरह के बैनर्स जो सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए ये जो मार्च, वही मैंने बताया ना कि ये जो खातून होने की वजह से ये इस तरह का कोई कल्चर लाना चाह रही हैं, या जो वो, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो इस्लाम के बुनियादी हमारा है कि फ़ीमेल हमारी जो है उसको एक पर्दे का नाम दिया गया है। हमारी फ़ीमेल पर कोई उस तरह की कदगंज नहीं है। ये तो सिर्फ फाशी मार्च है, इसको मैं फाशी मार्च कहूँगी। इसको कोई वो जो कहती हैं कि हम ख़वातीन के हकूक़ की अलमदार हैं, इस तरह का उनके ये जो औरत मार्च है इसका उस इस्लामी औरत से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है। तो दूसरा ये कि ये जो इशू है ये इस कदर मुतनाज़ा हो चुका है कि लाहौर हाई कोर्ट को फ़ैसला भी देना पड़ा है कि बदअमनी ना फैले। तो जाहिर सी बात है आप ख़ुद भी लायर हैं, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए कोर्ट तो तब फिर जब कोई इस तरह की बात हो कि मुल्क में बदअमनी का शिकार हो तो लोग फिर ज़रा कोर्ट्स का अफरा तफरी ज़रा दारू का सहारा ही लेते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ ही गलत है और इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये औरत मार्च के पीछे जो मगर भी एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा जिसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, वो इस्लामोफोबिया लेके आ रहा है। मगर भी कल्चर सारा वो यहाँ पे वो चीज़ें हम उसके अगेंस्ट हैं, और अपने सोसाइटी, हम मुस्लिम माशरे का हिस्सा है, हम वो अपनी सोसाइटी में वो चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। उनको इम्प्लीमेंट करवाना तो दूर की बात, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो वो मगरब का कल्चर एक यहाँ पे लाना चाहते हैं उस तरह की, मैं इसको कंडेम करती हूँ। ठीक है मैडम, ख़वातीन को बुनियादी हकूक़ की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए किस तरह की कानून साजी होना ज़रूरी और दरकार है? देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तो वो तो इस्लाम ने 1400 साल पहले भी वुमेन एम्पावरमेंट को डिक्लेयर कर दिया था कि ये चीज़ें। अब सिर्फ आज भी हमारा मुल्की कानून जो है वो देखें, उसमें भी हमारा आर्टिकल पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का 25 देखिए जेंडर बेस पे कहीं डिस्क्रिमिनेशन वाली बात ही नहीं है। हमारी एजे के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें उसमें भी यही चीज़ है, सिर्फ इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। देखिए इदारे भी हैं, ख़वातीन के लिए एक्ट्स भी बने हुए हैं, जॉब वाली जगह पे उसे अगर आसान किया जाता है, प्रॉपर्टी से महरूम किया जाता है, तो ये जदीद कानून मतलब वक्त के साथ साथ बन रहे हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप ख़ुद फीमेल लायर हैं, तो किस तरह के केसेस आपके सामने आ रहे हैं ख़वातीन की जानिब से? देखिए डोमेस्टिक वायलेंस आते हैं, वायलेंस के आ रहे हैं, किस तरह की? डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस में ज़रा वो औरत पे तशद्दुद, ये कोई अनहोनी बात या ऐसी बात नहीं है जो मैं ये हर जगह नज़र आता है। तशद्दुद वायलेंस तशद्दुद ही है, और आजकल ज़्यादा ज़हनी तशद्दुद ये होता है, टॉर्चर ज़हनी तौर पर करना, वो चीज़ें तशद्दुद की कोई भी शेप हो तो वो है। इस तरह के केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ख़वातीन के हवाले से और उनके हकूक़ पर बात हो रही है, तो एक चीज़ जो अक्सर जो ख़वातीन हैं वो कोर्ट से जो वो ले लेती हैं खुला या तलाक़ ले लेती हैं, जबकि इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये हक़ जो है सिर्फ शोहर को पहुंचता है कि वो अपनी बीवी को तलाक़ देते हैं, या ज़ाहिर सी बात है वो अलहदगी इख्तियार करते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए खुला का राइट जो है वो इस्लाम ने भी औरत को दिया है, और खुला का इसमें ये नहीं है कि औरत एक मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो उसको ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया जाए। ये भी कोई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई कदगन नहीं है कि वो खुला नहीं ले सकती। और अदालतों के उसमें तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह उसको मर्द को तलाक का हक़ दिया गया, इसी तरह औरत को खुला का हक़ भी इस्लाम ने दिया है। अल्लाह ताला की नज़र में ये नापसंदीदा तरीन फ़ेल है, लेकिन ज़रा अल्लाह ताला ने ये रखी है तो मसलियत ज़रा वो अल्लाह ताला ही जानता है। तो तलाक का हक़ जिस तरह मर्द का है औरत को खुला का हक़ दिया गया इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से।
और हमारे कानून का तो हिस्सा भी है कि खुला का हक औरत को दिया गया है। नहीं, इसमें जो बाज़ स्कॉलर हैं जो मजहबी, वो तो कहते हैं कि इस तरह नहीं हो सकता। देखिए वो फिर वो तो इख्तिलाफ रखते हैं जो हम लोग तो वही चीज़ है जो हमारे कंट्री के लॉज हैं, हम उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं। कंट्रीज के जो भी कानून हमारा बनता है वो इस्लामी नुक्ता नज़र जी उसके इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक ही बनता है। जी जी। जो कंट्री के लॉ हैं और जो इस्लाम का लॉ है, कहीं ना कहीं इनकी आपस में तसादम है? नहीं, तसादम नहीं है। ज़रा हमारा एक इस्लामी मुल्क है और जो भी कानून बनते हैं उसको हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अप्रूवल देती है, तो दिन जाके वो कानून का हिस्सा बनते हैं। लास्ट पे क्या आप पैगाम देना पसंद करेंगी ख़वातीन के हवाले से? देखिए कल ख़वातीन का आलमी दिन है, तो चलें ये हर रोज़ ख़ातून का एक आलमी दिन ही होना चाहिए। ज़रा ख़ातून जिस तरीके से सर्व करती है, बेसिकली औरत हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गन है और इस औरत से ज़िंदगी शुरू होती है और इस औरत पे ही ख़त्म होती है। ज़रा तख्लीक करती है एक औरत, और जब मरने के बाद हम एज अ मुस्लिम जज़ा सज़ा की बात करते हैं तो जन्नत भी माँ के कदमों तले एक औरत के तले ही रखी गई है। तो 50% अगर आबादी का हिस्सा फ़ीमेल हैं और 50% मेल हैं, तो वो जो 50% मेल हैं उनकी तख्लीक का ज़रिया भी औरत ही है। तो यही है कि जो कानून हमारे बने हुए हैं, जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से औरत को जो हकूक़ हासिल हैं उन पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और इससे बढ़कर ये जो फाशी और ये एक मगरबी एजेंडा है जो पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, औरत मार्च के नाम पे एक फाशी और इस तरह का बुलाना, इसकी मैं भरपूर मज़म्मत करती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी मैडम तज़ीम एडवोकेट, और इनके सामने हमने मुख्तलिफ़ सवालात रखे और इन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात के बड़ी खूबसूरती से जवाब दिए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।